Hello everyone. So let's start with the next part of compound interest. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कंपाउंडिंग मोर देन वंस दी हो, उनके क्वेश्चंस बेसिक सॉल्व कैसे करेंगे। और कुछ स्पेशल एक वैरायटी होता है जहां पे आपको 2.5 साल का अगर इंटरेस्ट काउंट करना है, व्हाट यू कैन डू बेसिक लॉजिक से और फॉर्मूले से आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली जब कंपाउंडिंग मोर देन वंस होती है तो इसको यूज कैसे करना है, उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ रेट कभी पूछा जाए तो कैसे निकालना है। हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला है कि हमने कुछ पैसा डिपॉजिट किया और ये पैसा है लेट से 10,000 रुपए। हमने 10,000 डिपॉजिट किया और मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 20%। तो मैं स्टेट में बोल सकता हूं कि अगर कंपाउंडेड एनुअली हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर एक एक साल के बाद होता है। तो अगर ये 10,000 था तो एक साल बाद जो कैलकुलेशन होगा वो 20% इस पे लग चुका होगा, 20% इंटरेस्ट। तो हम इसको 10,000 को 12,000 कर देंगे। और इसके बाद अगर एक और साल की बात की जाए तो इसका 20% होता है 2,400 रुपए। तो 14400 हम बोल सकते हैं। कंपाउंडेड एनुअली बोला जाए तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब आप एक साल में एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कंपाउंडेड एनुअली की जगह अगर बोल दिया जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि आप हर 6 महीने में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। तो जो 10,000 था वो 6 महीने बाद अपडेट हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर अपडेट होगा, 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, और 6 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। एवरी 6 मंथ काउंट होगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये आपको पर एनम दिया, यानी साल भर का दिया है। तो आप बताइए कि अगर एक साल का 20% है तो 6 महीने का कितना होगा? हम बोल सकते हैं 10%। मतलब अब 10% लगेगा 6 महीने के लिए, फिर 10% लगेगा 6 महीने के लिए, तो ये एक साल के बाद की वैल्यू आ जाएगी। फिर 10% लगेगा 6 महीने के लिए, और उसके बाद फिर 10% लगेगा 6 महीने के लिए। मतलब इस बार हम टाइम को कर देंगे डबल, क्योंकि आपको पता है एक साल में अब आपको 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 2 साल में 4 बार करना पड़ेगा, एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार। यहाँ पे आपका अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 12,000 था और यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 14,400 था। लेकिन अब क्या होगा? 6 महीने बाद का अमाउंट हो जाएगा आपका 10% लगने के बाद 11,000, और नेक्स्ट 6 महीने में यानी एक साल के बाद हो जाएगा 12100। कैन यू सी अ डिफरेंस कि एक साल के बाद का जो अमाउंट था इसमें फर्क आ गया, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग बढ़ा दी तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और अब और 6 महीने की बात की अगर बात करेंगे तो अब 6 मंथ बाद आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 12,100 का 10% यानी 1,210 ऐड करोगे। सो दिस विल बिकम 1,3,310, और 10% निकालोगे तो 1,4,641। आप चेक कर सकते हैं 2 साल बाद कंपाउंडेड एनुअली पे 14,400 था, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे 14,641 आया। इसी का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो जितनी बार कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो हम सीधे सीधे कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं कि कंपाउंडेड अगर एनुअली दिया हुआ है तो आपने देखा था कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर का फॉर्मूला क्या बना? पी इंटू 1 + r/100 की पावर में n, राइट। और आर के आर 1 + r बना को हम के भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हाफ ईयरली कैलकुलेशन हुआ तो टाइम हो जाएगा डबल। अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स विल बी पी इंटू 1 + r। रेट हो जाएगा हाफ, क्योंकि पूरे साल भर का आर दिया होता है तो 6 महीने का तो हाफ हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा डबल। अगर आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हो तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा? क्वार्टर होते हैं 4, तो रेट जो दिया होता है वो तो आपको साल भर का दिया है, हमें एक क्वार्टर का निकालना है। तो जितना भी दिया होगा डिवाइड करना पड़ेगा 4, बिकॉज 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 3 महीने के, और टाइम हो जाएगा 4 गुना। तो इस फॉर्मूले से आप एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर कंपाउंडेड दिया हो काउंट कर सकते हैं। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, जो हमने अभी काउंट किया कि 10%, 10%, 6 महीने के हिसाब से। क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। ये बोला इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली
then the interest on 10,000 at 10% per annum for 2 year 6 months, 2 साल 6 महीने। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 प्लस आर बाय 100 के का वैल्यू 1.1 बन गया और उसकी पावर में 2.5 आ गया। ये तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए, वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर और ये 1.1 की पावर में 0.5 आ गया। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, हम इसको लॉजिकली सोचे अगर, तो हम बोल सकते हैं कि 10,000 एक साल बाद 10% के बाद 11,000 बन चुका होगा, सॉरी 11,000, और एक और साल बाद 12100 बन चुका होगा। तो ये 1 ईयर, ये 1 ईयर, 2 साल हो गए। अब 6 महीने के लिए काउंट करना है, तो क्योंकि पूरे साल भर का 10% है तो 6 महीने का कितना होगा, 5%। तो अब मैं अगले 6 महीने के लिए 12100 का सिर्फ 5% ऐड करूंगा। तो 10% 1210, तो 5% इसका हाफ 605। तो अब मैं यहाँ पे 605 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 12,705। तो यू कैन चेक कि टोटल 2.5 साल में इंटरेस्ट कितना आया, 2705, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस टाइप से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यही करना है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप काम कीजिएगा, जो आखिरी स्टेप है आपकी, ये तो आप अलग से काउंट कर सकते हैं। तो 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर, नेक्स्ट वाले में रेट कर देंगे हाफ, तो 10 का हो गया 5 यानी 1.05, और टाइम कर देंगे डबल, तो 0.5 का डबल कितना हो गया 1। अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो भी आपको वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ऑलराइट, तो कभी भी अगर आपको डेसिमल में दिया हो पॉइंट या 6 महीने 4 महीने दिया हो, इस टाइप से आप इसको ब्रेक करके काउंट करेंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, then the compound interest on 3,000 at 20% per annum for 1 year is। ठीक है, तो आराम से काउंट कर सकते हैं कि एक साल का अगर 20% है पर एनम, तो एक साल में कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के हिसाब से 2 बार करनी पड़ेगी। सो 3,000 हर 6 महीने में काउंट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि 20% साल का था, इसका मतलब 6 महीने का 10% ही होगा, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट। ये आ जाएगा 3300, उसके बाद आ जाएगा 330 ऐड होके 3630, व्हिच वी कैन से 630 इज द इंटरेस्ट। प्रीटी इजी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अर्न इफ अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 2,000 at 40% per annum for 1 year, if the interest is compounded half yearly, if the interest is compounded once in 3 months। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हुआ है। मैंने मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट दिया है 40, हाफ ईयरली दिया है तो करना पड़ेगा हाफ, इससे 2 आ गया, और हाफ ईयरली है तो करना पड़ेगा टाइम डबल। तो एक साल की बात करते हैं, मतलब 2 बार आ जाएगा। तो स्ट्रेट अवे आई कैन से 2,000 1 प्लस, कैलकुलेट करोगे तो 2 से किया तो 120 यानी 1.2 आ जाएगा ये, तो 0.2 यानी 1.2 का स्क्वायर। So this give you 2,000 into 1.44 है ना, 1.2 का स्क्वायर, this give you 2880। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 880 रुपए। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट मैंने आपको ये, सॉरी लॉजिकली भी कर सकते थे, बट फॉर्मूला लगा के हमने इसको काउंट कर लिया। अच्छा, एवरी 3 मंथ का हो, मतलब क्या हुआ, क्वार्टर ही हुआ। दैट मीन इस बार क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, सो 2,000 इंटू 1 प्लस, क्योंकि साल भर का 40% है और क्वार्टर होते हैं 4, तो हो जाएगा 400, और ऊपर हो जाएगा 4 बार, क्योंकि एक साल में 4 बार काउंट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2,000 इंटू 1.1 टू द पावर 4, so this give you 2,000 into 1.4 641 ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 1331 के बाद 1464 बनाता है ना, तो मल्टीप्लाई किया, 3 जीरो शिफ्ट कर दिए, सो 2 टाइम्स ऑफ 1464.1, दिस गिव यू 28,132, सो 2932.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 14 का हो गया 2800,
2800 में 132 ऐड किया तो 2933 करेक्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 932.2। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन है, कंपाउंडिंग अगर मोर देन वंस होगी तो आप किस तरीके से काउंट करेंगे, ये इसका एक सिंपल सा अप्रोच है। राइट, ऑलराइट, प्रैक्टिस कीजिएगा इनके क्वेश्चंस। फॉर्मूले आपको लॉजिक मालूम पड़ेगा। अब मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, सपोज अगर मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता 20%, और अगर एनुअली बोला होता, बोला है लेट्स से 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, तो एक साल में लगेगा सीधे सीधे 20%, और अगली बार फिर लगेगा 20%, तो 20%, और फिर नई वाले पे 20%, दैट मीन्स ये हो जाएगा 44%, है ना। बिकॉज अगर आप 100 रुपीज मांग के देखें या 1000 रुपीज मांग के देखें या 10,000 मांग के देखें, तो यहाँ आ जाएगा 12,000, यहाँ आ जाएगा 14400। दिस गिव यू इफेक्टिवली। अगर मैं बात करता हूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 साल का पड़ा वो कितना पड़ा, 44% पड़ा। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 44%। लेकिन अगर मान लेते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया होता, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली दिया होता तो ये 10,000 पे हर 6 महीने में लगाना पड़ेगा, और 2 साल में मुझे कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूछा है, तो 10% लगेगा, फिर 10% लगेगा, फिर 10%, फिर 10%। देखिए, अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी काउंट करनी ना, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला काम भी कर सकते हैं। तो 1.1 जब 4 बार आएगा तो 1.4641 आएगा, यानी आई कैन राइट 46.41%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड 1.464, मतलब ये वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 14641। तो यू कैन सी 46.41% बढ़ा दिया है आपने। और अगर बात करते हैं ये चीज क्वार्टरली दी होती, ठीक है, अगर क्वार्टरली दी होती तो क्या होता कि लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया है 2 साल, और बोला होता क्वार्टरली, तो अल्टीमेटली क्या होता कि आपको एक साल में 4 बार लगाना पड़ता, और फिर अगले साल 4 बार लगाना पड़ता। तो एक क्वार्टर का 5% होता, तो 5% कितनी बार लगता, 5% टोटल लगता 8 बार। तो ये जो ओवरऑल चेंज आएगा दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आएगी, अगर शुरू किया था लेट्स से मान लेते हैं 10,000 से, कहां पहुंच गए, ये जो फाइनल वैल्यू आएगी इसमें कितना चेंज हुआ इनिशियल से फाइनल, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कैसे काउंट करेंगे, ये काउंट करने का तरीका आपके पास होगा कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 5% और 5%, ये हो जाएगा 10.25%, है ना। ए प्लस बी प्लस बी बाय 100 भी बोल सकते हैं, और वी कैन से 1.05 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली 1.05 की पावर में 8 काउंट करना है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको कि ये भी कितना आ जाएगा 10.25, ये भी कितना आ जाएगा 10.25, ये भी कितना आ जाएगा 10.25। क्योंकि अगर आप एक नंबर को पहले 5 बढ़ाते हो फिर 5% बढ़ाते हो, तो वो निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। और वी कैन से 5% बढ़ाने के बाद अपडेटेड पे 5% बढ़ाओगे तो इफेक्टिवली 10 नहीं 10.25% बढ़ता है। अब ये 10.25 और 10.25 डाल दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको मिलेगा 10.25 10.25, और इनका एडिशन यानी ये आ जाएगा आपका 20.5, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100, तो अप्रॉक्स वैल्यू आप इसको निकाल सकते हो। दिस इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा कोई पूछते नहीं है, बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कम ईयर्स के लिए निकालना होगा दैट यू कैन कैलकुलेट, और वो वहां पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ज्यादा होगा फिर आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।